हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर फाइन। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आप सब लोगों के पास आपने देखा होगा यूपीएससी से रिलेटेड सब कुछ है। आप लोग के पास टेस्ट सीरीज भी है, फाउंडेशन कोर्स भी है, दुनिया भर की टिप्स एंड ट्रिक्स भी है। हर तरह का मटेरियल अभी मार्केट में घूम रहा है और इतने मोटिवेशनल स्पीकर घूम रहे हैं जो बस ये कहते हैं कि आप सब लोगों को कि यूपीएससी की तैयारी करो, सिर्फ यूपीएससी, एक्सक्यूजेस भूल जाओ, ये है वो है। बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं यूट्यूब पे और हर जगह कि ये सब एक्सक्यूज होता है, ये कोई भी बहाना मत बनाओ, एक कमरे में खुद को बंद कर लो और पढ़ो। देखिए, कितना भी आप पढ़ लीजिए, कितने भी सोर्सेज आप पढ़ लीजिए, कितने भी टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, कितना भी मटेरियल रेफर कर लीजिए, अगर एक चीज जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं अगर वो आपने इग्नोर कर दी तो उसके बिना एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। और यकीन मानिए, सिर्फ ये बात नहीं कर रहा मैं, मतलब पास्ट 5 ईयर से जितने स्टूडेंट से मैं मिला हूं, जितने लोगों से मैंने बात की है, मैंने ये देखा कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है एग्जाम निकालने के लिए। इवन आपकी पूरी प्रिपरेशन खत्म भी हो सकती है, रूइन भी हो सकती है अगर ये ठीक नहीं है तो। और मैं किसकी बात कर रहा हूं, आई होप आप लोगों ने गैस कर लिया होगा। इट्स अबाउट हेल्थ। अब आधे लोग यहीं पे ही छोड़ देंगे, अरे यार मैं तो सोचा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, अरे मुझे तो लगा कुछ कुछ बढ़िया गर्मा गर्म बात बताएंगे, कुछ नई मार्केट में बात बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज जो मैंने ऑलमोस्ट नोटिस की है हर सक्सेसफुल एस्पिरेंट में और जो सक्सेसफुल नहीं है, वो है हेल्थ। अगर दोनों चीज, और हेल्थ में भी दो चीजें हैं, हेल्थ और फिजिकल, दोनों चीजों पे बात करेंगे। अगर हेल्थ आपकी ठीक नहीं है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हेल्थ हो, ठीक है, तो आपका एग्जाम मुश्किल ही निकल पाएगा। और ये मैं बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे नेगेटिव नहीं हूं, आपको मैं एक एडवाइस दे रहा हूं कि आपको इस चीज पे काम करना पड़ेगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल हेल्थ की। देखिए, यूपीएससी का जो सिलेबस है ना, काफी टफ है, काफी बोरिंग है, काफी बड़ा है। एक ही चीज को बार बार पढ़ो, स्पेक्ट्रम बार बार पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत बार बार पढ़ रहे हैं, बोरियत सी आ जाती है। तो कुछ फिर हमें उसके अलावा कभी कभी लगता है कभी चिल भी कर लिया जाए। चिल करने के लिए आप मूवीज वगैरह देख लेते हो, आप कुछ उल्टा सीधा खा लेते हो और डाइट पे ध्यान नहीं देते हो। कुछ लोग तो सिर्फ पढ़ते पढ़ते इतना सिटिंग आवर्स कर लेते हैं, इतना बैठ जाते हैं, मतलब बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं और फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। आई वुड एडवाइस कि ये चीजें आप छोड़िए। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है और आपको धीरे धीरे वो समझ आएगी, तो आप ये फील करेंगे कि काश इस चीज पे मैं ध्यान दे देता। बहुत से स्टूडेंट्स को मैं ऐसा जानता हूं जिनका मेंस था और उनको इतनी आदत हो गई थी बैठने की कि उनकी कमर में बिल्कुल दर्द होना शुरू हो गया और बिल्कुल आंखों में से पानी उनके आ जाता था जब वो आंसर्स लिखना स्टार्ट कर देते, क्योंकि वो फिजिकल हेल्थ ही उनकी ठीक नहीं रही है। ठीक है, क्योंकि दिन भर पढ़ना और फिर हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान ना देना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। भले ही आप 5 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, लेकिन अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है। आपको एक्सरसाइजेस करनी है और डाइट भी अच्छी लेनी है। बहुत से लोगों में देखता हूँ डाइट अच्छी होती नहीं है। दे आर लाइक कि ठीक है, पढ़ाई है कर लेंगे, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई क्या खा रहा है, कोई वो कर रहा है। और आप एक बार ओल्ड राजेंद्र नगर में जब आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 50% क्राउड तो यही कर रही है। वो तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। मैं उन बात कर रहा हूँ उन एस्पिरेंट्स की जो पढ़ रहे हैं, निकालना चाहते हैं एग्जाम, सीरियस है, लेकिन जो चीज उन्हें आगे जाके रोक सकती है और जिसका सोल्यूशन टेस्ट सीरीज में नहीं है, जिसका सोल्यूशन किसी भी कोर्स में नहीं है, जिसका सोल्यूशन कोई इंस्टीट्यूट आपको नहीं दे सकता, वो चीज है आप खुद जो कर सकते हैं, उसको आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि यकीन मानिए, कोई भी कंपटीशन जो होता है वो कितना टफ है, वो डिपेंड इस पे नहीं करता कि उसका सिलेबस कितना बड़ा है या वो कितने बच्चे उसमें एग्जाम दे रहे हैं। वो उस पे भी डिपेंड करता है कि आप खुद एज एन एस्पिरेंट कैसे हैं। आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर आप खुद हैं, सबसे बड़े दोस्त आपके आप खुद हैं। अगर आप सोचिए, मेंस के दौरान आप लगातार 3 घंटे लिख नहीं पाते हैं, आपके हाथ में दर्द हो जाता है, आपकी आंखों में से पानी आ जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, बैठ नहीं पाते हैं, कैसे सस्टेन करेंगे? इट्स नॉट इवन अबाउट मेंस। बहुत से स्टूडेंट से आप बात कर लीजिए जब वो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देने जाते हैं, खासकर उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ जिनका पहला अटेम्प्ट है 2025-26 में। ठीक है, जिन्होंने दे चुका प्रीलिम, जो लोग दे चुके उनको तो पता है सारी चीजें कि क्या होता है। जहां आपके सेंटर्स होंगे प्रीलिम्स में और वो बहुत गर्मी का टाइम होता है, उतनी गर्मी में आप बैठेंगे
और जो स्कूल्स मिलती है आपको पता है कैसी होती है, जनरली ऐसा होता है पंखा बहुत धीरे चल रहा होता है, एसी तो भूल जाओ, पंखे की हवा आ जाए वही बहुत बहुत बड़ी बात होती है। टेबल थोड़ी सी हो सकता है रफ मिले, हो सकता है चेयर उतनी कंफर्टेबल नहीं हो जिस चेयर में आप अपनी लाइब्रेरी या घर में बैठते हैं। तो अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, अगर आपकी बॉडी वो टेम्परेचर, वो एनर्जी और वो स्ट्रेस नहीं झेल सकता, इट्स नॉट अबाउट स्ट्रेस ओनली ऑन माइंड, इट्स अबाउट स्ट्रेस ऑल्सो ऑन द फिजिकल बॉडी, तो फिल्म्स आपका नहीं क्लियर हो पाएगा। और यकीन मानिए मैंने कितने लोगों को देखा जिन्होंने साल भर पढ़ाई की, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, मतलब दे आर लाइक कि टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं क्योंकि घर पे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, कोचिंग में जाके दे रहे हैं, वहां पे तो कंफर्टेबल चेयर होती हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब एग्जाम सेंटर में देने गए तो इतनी हालत खराब हो गई कि उन्होंने छोड़ दिया। और सी सेट में सबसे ज्यादा देखा जाता है, जब प्रीलिम्स में ऐसी हालत हो जाती है तो मेंस में नो पेपर देते समय आपकी क्या हालत होगी आप देख लीजिए। और मैं डरा नहीं रहा हूं, आई एम नॉट, मे बी आपको लग रहा हो कि मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव साउंड कर रहा हूं, बट आई एम नॉट। ये चीज आपको कोई इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि इसमें आपको वो चीज करनी पड़ेगी जिससे इंस्टीट्यूट को कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा कुछ करते हैं, तो इंस्टीट्यूट का क्या फायदा हो रहा है? कुछ फायदा नहीं होता है। तो हमेशा वो लोग वही बात करेंगे जिससे उनका फायदा होगा। आप लोगों को अपना फायदा अगर देखना है तो सबसे पहले फिजिकल हेल्थ पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, आज से सुपर फूड डाइट अपनाने लग जाइए। मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा कि कौन सी डाइट एज एन एस्पिरेंट आपके पास होनी चाहिए। अगर वो डाइट आपके पास नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि लॉन्ग टर्म में उसका डैमेज होगा, ठीक है। तो डाइट क्या होगी उसके लिए अलग से बात करेंगे हम, सुपर फूड की क्या डाइट होगी, बट बाहर की चीजें, बाहर का अंट संट, दिल्ली में खासकर मैं देखता हूँ लोग इतना फास्ट फूड के पीछे पागल हैं, सुबह सुबह छोले भटूरे चाहिए, ये चाहिए, सब भूल जाइए। 1 साल तक आपको रोक के रखना है खुद को। बहुत से बच्चे कहते हैं ना कि पढ़ते रहते हैं 10 बार पढ़ लिया स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत 10 बार पढ़ लिया, लेकिन मार्क्स ही नहीं आ रहे, याद ही नहीं हो पाता है, रिकॉलिंग ही नहीं हो पाती है, ठीक है, रिकॉलिंग ही नहीं हो पाती। जो पढ़ लिया उसको हम याद ही नहीं आता एग्जाम में, मार्क्स ही नहीं आते हैं टेस्ट सीरीज में, थक जाते हैं, 6 घंटे ज्यादा पढ़ नहीं पाते। आप माने या ना माने, अगर आप 1 महीने तक डेली एक्सरसाइज करते हैं, कार्डियो करते हैं और डाइट आप अच्छी लेते हैं, ठीक है, अगर आप नट्स वगैरह खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, सब अगर आप अच्छे से खाते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी प्रिपरेशन में ऐसा लगेगा कि मैं आरओआई मेरी बहुत अच्छी आ रही है, मतलब आप जितना पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा आपका आउटपुट आ रहा है, आप चीजों को जल्दी से समझ जा रहे हैं, चीजों को याद भी रख ले रहे हैं, और जो चीज आपको बोरिंग लगती थी अब उसमें आपकी क्यूरियोसिटी भी आएगी। और ये मैं बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं कि आपको वो चीज जो इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग चीज अब बोरिंग लगेगी अगर आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही नहीं है। आपको अपने आप आपका दिमाग चलने लगेगा, ब्रेन के न्यू सेल्स आएंगे और अपने आप उस चीज पे फोकस कर पाएंगे। अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट आपकी अच्छी है सुबह शाम, तो आप 1 महीने के अंदर अंदर पाएंगे कि काफी चीजें बदल गई हैं। ये तो बात ही चली फिजिकल हेल्थ की, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। और हो सकता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं डेली के एलिमेंट्स वगैरह खाना, फ्रूट्स वगैरह खाना। दिल्ली जैसी जगह में तो आप देखेंगे कि बहुत ही महंगा जो हो गया सब कुछ, फ्रूट्स भी बहुत महंगे मिलते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि एटलीस्ट आप फिर बाहर का कुछ फास्ट फूड ना खाएं, ऑयली चीजें ना खाएं, शुगर हर चीज में आजकल शुगर है। शुगर आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट देता है। आप सर्च करिए, आप पढ़िए इसके बारे में, और कहीं कुछ इसके बारे में किसी यूपीएससी की कोचिंग साइट पे नहीं मिलेगा। आप इनको पढ़िए, गूगल पे पढ़िए, एआई का बहुत यूज होता है, एआई से पूछिए, चैट जीपीटी से पूछिए, आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा इस पर रिसर्च की गई है कि अगर ब्रेन को इफेक्टिवली काम करना है तो डाइट और कार्डियो सही होना चाहिए। बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ पे मैं देखता हूं कि ऑलमोस्ट एवरी एस्पिरेंट इज फेसिंग फ्रॉम द क्राइसिस ऑफ मेंटल हेल्थ। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, घर वालों ने ये प्रेशर दे दिया, वो हो गया, ये हो गया, नहीं, इन सब चीजों से बच के रहिए, मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखिए। क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से कई बार ये देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कम पढ़ के भी ज्यादा अच्छे मार्क्स ले आते हैं अगर उनकी मेंटल हेल्थ ठीक है। आप स्पेक्ट्रम 20 बार पढ़ लीजिए, 25 बार पढ़ लीजिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो 2 बार उनको पढ़ेंगे और 2 बार आप देखेंगे कि टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, चीजों को आसानी से ग्रेस्प भी कर लेते हैं। तो
ऐसा क्यों होता है? और कई बार तो ऐसे टॉपर्स आप देखेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो रहा है, कुछ तो लोग होते हैं जो आईआईटी भी क्लियर कर लिया, फिर आईएम भी क्लियर कर लिया, सब कुछ क्लियर हो रहा है। इन सब का एक ही सबसे बड़ा फैक्टर है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है। मेंटल हेल्थ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, मेंटल हेल्थ इन टर्म्स ऑफ इंटॉक्सिकनेस। खुद को इंस्टाग्राम से या फेसबुक से या यूट्यूब से बिल्कुल दूर मत कीजिए, बट उन चीजों को अपने आसपास मत आने दीजिए जो टॉक्सिक हैं। आजकल बहुत सारी रील्स और बहुत सारे वीडियोस ऐसी आने लग गई हैं, तो इनसे टॉक्सिकनेस आ जाती है। उन चीजों से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि अगर इन चीजों से आप दूर रहेंगे तो ही आपकी मेंटल हेल्थ ठीक हो पाएंगी। रिलेशनशिप इश्यूज से बच के रहिए, सबसे बड़ा डैमेजिंग फैक्टर यही होता है आपकी प्रिपरेशन में। अगर आपकी रिलेशनशिप, और इट्स नॉट अबाउट रिलेशनशिप ऑफ अ कपल, इट्स रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंड्स, इट्स रिलेशनशिप ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, कोई भी जो रिलेशन, कोई भी किसी के साथ भी अगर आप हैं, आपकी संगत की मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल, अगर आपके दोस्त नेगेटिव हैं, अगर आपके पेरेंट्स नेगेटिव है, अगर आपके पड़ोसी नेगेटिव, कोई भी आपके भाई बहन नेगेटिव, उन सबसे दूर रहिए। अगर आपको एग्जाम निकालना है, हर उस नेगेटिव इंसान से दूर रहिए जो आपके दिमाग में इंटॉक्सिकनेस देता है। संगत जो बात हुई है ना, संगत की बहुत पुराने बात है, बहुत पुरानी बात है, और कई बार आपके दादा दादी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके बड़े बूढ़े लोग भी कहते होंगे कि संगत सबसे बड़ी चीज है, और दिस इज द फैक्ट। अगर आपको लाइफ में सक्सीड करना है, आप ये मान के चलिए कि एक चीज, संगत, अगर आपके आसपास के लोग अच्छे हैं, और अगर वो लोग हैं जो बिल्कुल आपके एम को समझते हैं और उसको बूस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, वो उतने ही प्रोडक्टिव है जितने आप हैं, यकीन मानिए आपका खुद का आउटपुट 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। सी, रितेश अग्रवाल, ओयो के फाउंडर, उनकी एक बात है, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि आई ट्राई टू बी विद पीपल हु आर मोर स्मार्टर देन मी। ठीक है, एवरेज लोगों के साथ में नहीं रहता हूं, भले कितना भी ये सेल्फिश साउंड करता होगा, बट इट्स द फैक्ट। वो रिश्ते जहां पे आपको, ठीक है, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ आप गॉसिप करते हो, जो आपके एम को नहीं समझते हैं, हो सकता है आपकी कभी कभी दोस्तों में हो जाता है कि इंसल्ट वगैरह भी कोई कर देता है, बातचीत हो जाती है, वो ठीक है, वो ठीक है, बट इंटॉक्सिकनेस नहीं आनी चाहिए किसी भी तरीके से। और खास करके मैं देखता हूं ऐसे स्टूडेंट्स जो ओआरएन वगैरह में है, मुखर्जी नगर में, उनको तो काफी इश्यूज ऐसे देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा कारण है फेलियर का, नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों पे ध्यान रखना है। 1 महीने अपने को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छे से मेंटल हेल्थ बना लीजिए, 1 महीने फिजिकल हेल्थ बना लीजिए। आप लोग खुद 1 महीने बाद ये बोलोगे कि मुझे तो किसी मेंटर की नीड ही नहीं है, मैं खुद अपने आप में इतना अच्छा फील कर रहा हूं कि अगर मैं 3 घंटे भी पढ़ रहा हूं तो ढंग से पढ़ पा रहा हूं। ठीक है, इस एडवाइस को मानिए। अगर आप इस एडवाइस को नहीं मानते हैं, आप खुद जब एग्जाम देंगे, जिस दिन प्रीलिम्स का, मेंस का, क्योंकि मैंने भी मल्टीपल एग्जाम्स दिए हैं, कुछ में सक्सीड हुआ हूं, कुछ में फेल हुआ हूं, तो उनमें मुझे यही देखने को मिला कि जिसमें सक्सीड हुआ उस टाइम पे मेरी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ कैसी थी। अगर वो ठीक है तो डेफिनेटली आप, इवन आप देखते होंगे कि कुछ स्टूडेंट्स जो है एग्जाम के 1-2 महीने पहले पढ़ते हैं, 3 महीने पहले पढ़ते हैं और क्लियर कर लेते हैं। आप साल भर पढ़ते हो तो भी नहीं कर पाते। समझ आ रहा है कहाँ फर्क पड़ता है? इन चीजों पे ध्यान दीजिए। इट्स नॉट अबाउट योर बुक्स ओनली, इट्स नॉट अबाउट द टेस्ट सीरीज, इट्स नॉट अबाउट द एवरीथिंग रिगार्डिंग योर स्टडी मटेरियल, इट्स अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो। आप खुद के बारे में भी थोड़ा सोचिए, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, प्लीज प्लीज फॉर यू। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।